बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है वीनस इन ट्रांजिट। वीनस जो है वो ट्रांजिट पे है, मतलब ये कि वो शॉर्ट राउंड पे है। June 2004 saw the first passage known as transit of the planet Venus across the face of the sun in 122 years. Transit have helped shape our view of the whole universe as Heather Copper and Nigel explains. इन्होंने क्या कहा है कि जो ट्रांजिट है वो हमारी जो यूनिवर्स है उस सारी को शेप में लेके आता है, मतलब उसका तरीकाकार समझ आता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग साथ साथ कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करेंगे। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं हमारे? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स, ये हमारे क्या हैं? कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 14 टू 26 है। टाइम इसका 20 मिनट्स है। पैसेज 2 है। बुक हमारी कौन सी है? ये वाली बुक 9 है। अच्छा, आज ज़रा इसके इंट्रोडक्शन पे। On 8 June 2004, more than half of the population of the world were treated to a rare astronomical event. Half of the population. अच्छा, जहाँ पे भी आपको नज़र आ जाए फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, आपने उन सबको अंडरलाइन करते जाना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड ज़रूर यहाँ पे क्वेश्चन मौजूद होता है। For over 6 hours, the planet Venus steadily inched its way over the surface of the Sun. This transit of Venus was the first since 6 December 1882. On the session, the American astronomer Professor Simon led a party to South Africa to observe the event. They were based at a girls' school where it is alleged the combined forces of three school mistresses outperformed the professionals with the accuracy of their ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये क्या है? ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसमें हमने जो जो हमें कीवर्ड्स नज़र आए थे उनको अंडरलाइन कर लिया। अब नेक्स्ट में देखें, जो जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं। अब मेरे साथ साथ कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएं। आज ज़रा क्वेश्चन नंबर 14 टू 17 पे। विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन? ये वाली इन्फॉर्मेशन है किस पैराग्राफ में मौजूद है? आप रीडिंग प्लस 2 है 7 पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ इसके? 7 पैराग्राफ्स है। Examples of different ways in which the parallax principle has been applied. एग्जाम्पल्स ऑफ आपने यहाँ पे डिफरेंट तरीक़ाकार बताने हैं जिस तरीके से पैरालेक्स प्रिंसिपल जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। अप्लाइड मतलब अप्लाई किए गए हैं। हैज़ बीन कहाँ पे आता है? जो काम हो चुका होता है। तो आप लोगों ने हमेशा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंसेस पे भी ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये आंसर आया किधर से है। पहले हम सर्च करेंगे पैरालेक्स प्रिंसिपल किधर है। अच्छा, ये देखिए पैरालेक्स प्रिंसिपल जो है ये हमारे पैराग्राफ ऐप में है। ये पैरालेक्स मेजरमेंट्स है। हमने यहाँ पे अब सर्च क्या करना है? एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द पैरालेक्स प्रिंसिपल हैज बीन अप्लाइड। By astronomers labored hard to analyze the results of these expeditions to observe Venus transit.
John Franz Encke, director of the Berlin Observatory, finally determined a value of the AU based on all these parallax measurements. 1,53,000, uh, one, mm, fif- 1,53,000, 3,40,000 kilometers. Reasonably accurate for the time. That is quite close to today's value of the ये digits हैं जो भी हैं determined by radar which has now superseded transits and all other methods in accuracy. The AU is a cosmic measuring rod. Cosmic measuring rod. The parallax principle can be extended measure to the distance of the stars. If we look at star generally, when Earth is one point is the orbit, it will be seen different position from where it appears. 6 months. Knowing the width of Earth's orbit, the parallax shifts lets astronomers calculate the distance. क्या करते हैं ये लोग? ये देखें. Examples of different in which the parallax principle has been applied. ये यहाँ पे हमने काफ़ी सारी examples दिए हैं जिस जिस तरीके से उसको अप्लाई किया जाता है. Different positions from it appears. The parallax can be extended to measure the distances to the stars. The parallax can be extended to measure the stars. The AU is cosmic measuring rod. अच्छा. ये determined by radar. यह देखिए determined different ways in which the parallax principle has been applied. Different ways determined. यहाँ पे देख ले ज़रा. Finally, determined a value of the AU based on all these parallax measurements. Determined a value. Different ways in which determined a value. Next पे है ज़रा. A description of an event which prevented a transit observation. And description आपने यहाँ पे एक event बताना है which जिसने prevent किया था transit observation से. Which prevented a transit observation. देखिए ये पैराग्राफ डी है. सबसे पहले का हमारा आंसर क्या है? एफ. अब देखते हैं पैराग्राफ डी में उसने क्या बात की हुई है. After traveling nearly 50,000 kilometers, his view was clouded out at the last moment, a very dispiriting experience. His view was clouded out. उसका जो व्यू था वो क्लाउडेड आउट हो गया था, तो फिर उसकी मेजरमेंट जो है वो नहीं हो सकती. तो इसने क्या क्लाउडेड आउट जो है इसने प्रिवेंट किया था फर्दर ऑब्जर्वेशन से. अब देखिए यहाँ से ऑब्जर्वेशन का बढ़ते यहाँ से इंस्पायर्ड बाय हालिस सजेशन ऑफ अ वे टू पिन डाउन द स्केल ऑफ द सोलर सिस्टम. पिन डाउन मतलब ड्रॉप डाउन कर दें. Teams of British and French astronomers set an expedition place. It's a diverse, but things weren't helped by Britain and France. बस फ्रांस और बर्तानिया की जो चीज़ें थी उन्होंने मदद नहीं की थी. The person who deserved most sympathy is the French astronomer. ये जो जिसको ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत थी वो कौन था? Lee Janitel. He was thwarted by the fact that the British were beside his observation site at all in fleeing on French warships crossing the Indian Ocean. Lee Janitel saw a wonderful transit. उसने क्या देखा था? एक wonderful transit देखा था. But the ships pitching and rolling out at rolling out मतलब but ships pitching and rolling out any attempt at making accurate observations. तो यहाँ पे था मतलब वो उसने एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन नहीं हुई थी और वो क्या हुआ था वाज क्लाउडेड आउट एट द लास्ट मोमेंट. जो आखिरी लम्हा था उसमें क्या हुआ था? क्लाउडेड जो है क्लाउडेड आउट हो गया था. अब नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा. ये हमारा डी है. नेक्स्ट पे आए. अ स्टेटमेंट अबाउट पोटेंशियल फ्यूचर डिस्कवरीज लैंडिंग ऑन फ्रॉम ट्रांजिट ऑब्जर्वेशन. जो फ्यूचर होता है ये हमारा हमेशा लास्ट वाला पैराग्राफ ही होता है. A statement about potential future of discoveries landing on
from transit observations, landing on from transit observations। जी में आ जाए ज़रा। June's 2002 transit of Venus was thus more spectacle than a scientific important, but such transits यहाँ से पढ़ें have paved the way, have paved the way for for what might prove to be one of the most vital breakthrough क्या होता है breakthrough discovery in the cosmos, detecting Earth-sized planet orbiting stars proved to be one of the most vital proved to be ये क्या है हमारा ब्रेक थ्रू क्या है हमारी डिस्कवरीज है प्रूव टू बी मतलब प्रूव किया जाएगा टू बी डिस्कवरीज क्या है हमारी ब्रेक थ्रू लैंडिंग ऑन फ्रॉम ट्रांजिट ऑब्जर्वेशन तो हमारा आंसर इसका क्या है जी A description of a physical states connected with Venus which early astronomers instruments failed to overcome as a physical states इस पैराग्राफ में देख लें पैराग्राफ ई में When Venus begins to cross the sun's disk its looks smeared not circular ये क्या टूटा हुआ था डायरेक्ट सर्कल्स में नहीं था विच मेड्स इट डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश टाइमिंग्स जिसने इसको डिफ़िकल्ट बना दिया था टाइमिंग्स को एस्टेब्लिश करने में दिस इज़ ड्यू टू डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ये लाइट के डिफ्रैक्शन की वजह से द सेकंड वन इज दैट वीनस एग्जिबिट्स अ हॉलो when it seems just outside the sun's disk while this showed astronomers that Venus was surrounded by a thicker layer of gases refracting sunlight around it both effects यहाँ पे उन्होंने क्या है connected with both effects made it impossible to obtain accurate timings made it impossible a description of physical states connected with the Venus which early astronomical instruments failed to overcome failed to overcome made it impossible to obtain इसका क्या है made it impossible to obtain made it impossible to obtain ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर क्या है ई नेक्स्ट पे आ जरा क्वेश्चन नंबर 18 पे match each statement with the correct person look at the following statement 18 to 21 correct list of people हम देख लेते हैं एडमंड हॉले किधर है सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडमंड हॉले को जॉन कैपलर्स और इन सब को अंडरलाइन कर लेते हैं एडमंड हॉले किधर है ये एडमंड हॉले है अब ये देखिए इसने बात क्या की हुई है हॉले ऑब्जर्व द ट्रांजिट ऑफ द इनर मोस्ट प्लानट For centuries, transit of Venus have drawn explorers and astronomers alike to the four corners of the globe. And you can put it all down to the extraordinary polymath Edmund Halley. Halley observed the transit of the innermost planet Mercury from the desolate island of St. Helena. He realized that from different latitudes, the passage of the planet across the sun's disk would appear to be differ. By timing the transit from two widely separated locations, teams of astronomers could calculate the parallax angle. The apparent differences in a position of body due to difference in the observer's position. Calculating this angle would allow astronomers to measure that
to measure the what was then the ultimate goal, the distance of the earth from the sun. This distance is known the distance from the distance of the earth from the sun. This distance is known as the astronomical unit. तो हमारा आंसर इसका क्या है? He calculated the distance of the sun from the earth based on observations of Venus with a fair degree of accuracy. तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है? सबसे पहले एडमंड हॉले. He understood that the distance of the sun from the earth could be worked out by comparing observations of transit. तो हमारा आंसर इसका क्या है? ये है. Then the distance of the sun from the earth could be worked out by comparing observations of transit. Calculating this angle would allow astronomers to measure that what was the ultimate goal. ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है ए. अब नेक्स्ट करते हैं जोनस केपलर. जोनस केपलर की तरह, ये केपलर. Halley was aware that AU was one of the most fundamental of our astronomical measure. Jonas Kepler in the early century had shown that the distance of the planets from the sun governed their orbital speed, which were easily measured, but no one had found a way to calculate accurate distances to the planets from the earth. But no one had found, किसी ने भी सर्च नहीं किया था accurate distances को, मतलब कितना सफ़र है ज़मीन का चारों तक. The goal was to measure the AU, then knowing the orbital speeds of all the other planets would fall into place. However, Halley realized that Mercury was so far Mercury that its parallax angle would be very difficult to determine. As Venus was closer to the Earth, its parallax angle would be larger, and Halley worked out that by using Venus, it would be possible to measure the. उसने का जो मरकरी है, मरकरी वेनस वाज क्लोजर, वेनस जो है वो नज़दीक है और मरकरी दूर है, तो हम लोग किसको वेनस इट वुड बी पॉसिबल टू मेजर, वेनस को हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं in sun's distance apart 100, but there was a problem. Transit of Venus, unlike those of Mercury, are rare, occurring in pairs roughly 8 years apart every 100 or so, nevertheless accurately. अब हम देखते हैं हमारा आंसर यहाँ पे क्या आता है. He realized that the time taken by a planet to go around the sun depends on its distance from the sun. तो क्या हमारा आंसर ये हो सकता है? ये क्योंकि ना यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि किसका टाइम कम लगेगा, तो उन्होंने कहा विनस का आज से टाइम कम है, तो इसको हम लोग कर दें. नेक्स्ट वन है ली जेनिटल. ली जेनिटल की बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि उसने एक एक्सपीरियंस किया था और जिसको वो यहाँ पे डिफरेंट वेज इन विच द प्रिंसिपल हैज़ बीन अप्लाइड. यह डिस्क्रिप्शन एविडेंस विच प्रिवेंटेड अ ट्रांजिट ऑब्जर्वेशन. एक ऐसा जिसने ट्रांजिट ऑब्जर्वेशन को मना कर दिया. ही विटनेस्ड अ विनस ट्रांजिट बट वाज अनेबल टू मेक एनी कैलकुलेशंस. इसका आंसर क्या हो सकता है 21 का? सी, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी इसको ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है. तो इसका आंसर क्या है? ली जेनिटल का सी. सी हमने इसका आंसर कैसे किया, यहाँ से फिर भी एक दफ़ा देख लेते हैं. Yeah. Fleeing on a French and warship crossing the Indian Ocean, Lee Genital saw a wonderful but ships pitching and rolling out any attempt at that make accurate ऑब्जर्वेशन. इसका आंसर वहीं से आ रहा है जहाँ से हमने पहले किया था. तो हमारा आंसर इसका क्या है? सी. हमने इसको कर दिया. अब रह गया हमारा 18.
अब 18 में हम देखते हैं जो हमने नहीं किया वो हम इसको तुक्के के तौर पे लगा देते हैं, वो भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। ए बी सी और डी हमारा रह गया जॉन 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 फ्रेंज एन की। जॉन फ्रेंज एन की हम इसको तुक्के के तौर पे कर देते हैं लेकिन हम इसको पढ़ भी लेंगे। अब जॉन फ्रेंज एन की किधर है, ये आ गया। अच्छा, इसको भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। इसका क्या था? When Earth is at one point its orbit, it will seem to be different position from where it appears 6 months later. Knowing the width of Earth's orbit, the planet shift. ये देखिए हमने यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा है। Examples of different ways in which the parallax principle has been applied. He calculate the distance of sun from the Earth based on observations of Venus with a fair degree of accuracy. तो हमारा आंसर क्या है? D. But astronomers labored hard to analyze the results of these expeditions to observe Venus transits. So next पे आ जाए क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22 to 26 है और हमने सबसे पहले देखना है कि ट्रू स्टेटमेंट हॉले ऑब्जर्व वन ट्रांजिट ऑफ द हॉले ऑब्जर्व वन ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट वीनस। हॉले ऑब्जर्व वन ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट वीनस। हॉले ये Here, उसने one observation for centuries translators of Venus had drawn exploring instruments alike to and you put it all down extraordinary polymath Edmund Halley. अब देखें Halley observed the transit of the innermost planet Mercury from the desolate island of उसने क्या किया था? Mercury का ट्रांजिट किया था। ऑब्जर्व ट्रांजिट किसका किया था उसने? Mercury का। तो हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है। यहाँ पे देखें ज़रा, उसने ट्रांजिट वीनस नहीं है, यहाँ पे क्या है? Mercury। क्वेश्चन नंबर 22 किधर आ रहा है आपका? यहाँ पे। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। क्वेश्चन नंबर ली जेनिटल मैनेज टू ऑब्जर्व अ सेकंड विनस ट्रांजिट। क्या ली जेनिटल ने सेकंड विनस ट्रांजिट जो है उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था? यहाँ पे देख लेते हैं। The person who deserved most sympathy in the French astronomer Lee Janital, he was thwarted by the fact that the British were beside the observation site and flying on French. He remained south of the equator, keeping himself busy by studying the islands of Mauritius, Madagascar, before setting to observe the next transit in the Philippines. तो उसने कितने किए थे यहाँ पे? फिलीपींस में भी ट्रांजिट किया था। तो ली मैनेज टू ऑब्जर्व अ सेकंड विनस ट्रांजिट। ऑब्जर्व अ सेकंड विनस, उसने ऑब्जर्व किया था, उसने अभी ऑब्जर्व किया नहीं था, वो अभी सेटिंग ऑफ बिफोर सेटिंग ऑफ द नेक्स्ट अभी करने ही वाला था, किया नहीं था। तो हमारा आंसर क्या है? ये फॉल्स है। द शेप ऑफ विनस अपीयर्स डिस्टॉर्टेड व्हेन इट स्टार्ट्स टू पास इन फ्रंट ऑफ द सन। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टॉर्टेड। यस, smeared. When Venus begins to cross the sun's disk, it looks smeared, not circular. ये क्या होता है? टूटा फूटा होता है, सर्कुलर में नहीं होता। हमारा आंसर क्या है? यहाँ पे ट्रू है। The early astronomers suspected that the atmosphere on Venus was toxic. एटमॉस्फेयर हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ही नहीं है यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन है। The parallax principle allows astronomers to work out how far distant stars are from the Earth. The parallax principle allows astronomers to work out how far away distant stars from the Earth. Parallax principle किधर है? ये
ये देखिए आप, knowing the width of Earth's orbit, the planet shifts lest astronomers calculate the distance। हमारा आंसर क्या है पैराग्राफ एफ की लास्ट लाइन में, तो ये हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। अलाउज, अलाउज का सिनोनिम क्या है, नोइंग। और डिस्टॉर्टेड का क्या है, स्मीयर्ड। पास इन फ्रंट ऑफ सन, द सन का सिनोनिम क्या आ रहा है यहाँ पे, क्रॉस द सन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 टू 26। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और काइंडली अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आप वो लोग भी मेरे लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।